यस क्लास 8, आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 के अंदर विशेषण पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिस तरह से आप, और विशेषण जो है, विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताया जाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे सफेद दीवार, सफेद यहाँ पर विशेषण है और दीवार विशेष्य है। नया पंखा, नया के अंदर, इसके अंदर नया जो है विशेषण है, पंखा आपका विशेष्य है। अच्छा दोस्त, विद्वान शिक्षक, मीठे फल, इन सब में अच्छा, विद्वान, मीठे ये विशेषण है और दोस्त, शिक्षक, फल ये आपका विशेष्य है। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुणवाचक के अंतर्गत बच्चों क्या हम किस तरह से इसका कर सकते हैं। गुणवाचक अपने विशेष्य के गुण, स्वभाव, दशा, रूप, रंग, आकार आदि के बारे में बताते हैं। इन सब, खाली गुण का मतलब ये नहीं होता कि अच्छाई ही होती है। गुण होता है आपकी अच्छाई, बुराई, रूप, रंग, दशा, स्वभाव, हर चीज आपके गुणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे आप देख सकते हैं गुण में आपका भला भी होता है और बुरा भी होता है, पवित्र भी होता है, गंदा भी होता है, सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है, ये सब गुणवाचक होते हैं। उसके अंदर आपके आता है स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा है, परिश्रमी है, आलसी है, सच्चा है, धोखेबाज है, जो भी आपका स्वभाव है वो भी आपका गुणवाचक विशेषण ही कहलाएगा। इसी तरह से दशा, स्वाद, स्पर्श, अवस्था, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और आपको ये सब कुछ याद करना है। जैसे आप मान लीजिए रूप है तो गोरा, काला, ठिगना, लंबा, ये हमारा रूप है। अगर आकार देखा जाएगा तो गोल, पतला, त्रिकोण, मोटा, चौकोर, ये हमारा आकार है। स्थान अगर है तो बाहरी, भीतरी, जापानी, पंजाबी, देसी, परदेसी, ये हमारे स्थान होते हैं। काल हमारा आधुनिक काल, प्राचीन काल, सामाजिक, नवीन, ऐतिहासिक, ये सब हमारे काल होते हैं। तो ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब है सेकंड नंबर पर परिमाणवाचक। बच्चों, परिमाणवाचक विशेष्य की परिमाण, विशेष्य की परिमाण यानी मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले विशेषण को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा जल, मुट्ठी भर नमक, 1 मीटर कपड़ा, बहुत सा फल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा जल। अब जल तो थोड़ा सा, 1 गिलास 1 लोटा बोलते हैं, जल को थोड़ा सा नहीं बोल पाते हैं। मुट्ठी भर नमक, मुट्ठी भर नमक है ना, मुट्ठी भर नमक, 1 मीटर कपड़ा, बहुत सा फल, ये सब हमारे परिमाण, उसका मात्रा बताते हैं, है ना। ये परिमाणवाचक। बच्चों, परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित के अंतर्गत बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपकी एक गिलास है, ये निश्चित है ना, ये गिलास निश्चित है और ये गिलास निश्चित है। यस मैम। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ इस बोतल में कितना पानी है, आपको पता है ये भरी है या खाली है? अनिश्चित है। अनिश्चित है, यानी कि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर भरा हुआ बोतल है या खाली बोतल है या आधा है, हमें नहीं पता, या 1/4 है, हमें नहीं पता, यानी कि अनिश्चित, हमें पता नहीं, जिसके बारे में हमें पता ना हो और वो अनिश्चित हो गया। इसी तरह से संख्यावाचक के अंतर्गत, संख्या में बच्चे सबसे पहली बात, संख्या का नाम जैसे ही मैंने बोला, संख्या, संख्या का क्या मतलब आपके समझ में आया? संख्या सुनकर आपके दिमाग में क्या बात आई? संख्या मतलब, संख्या मतलब नंबर्स। गिनती। हिंदी में पाठ कर रहे हो आप, संख्या का किसको कहते हैं हिंदी में? बोलो। गिनती। गिनती को, यस। और इसके अंदर भी बच्चों आपके निश्चित और अनिश्चित होता है, इसके अंदर भी निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे मान लीजिए निश्चित है तो 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीज, 4 भाई, 250 रुपए, पहला
है ना, चौगुना, ये सब जो है वो निश्चित है, क्योंकि ये संख्या हमें साथ में बता रहा है। 3, 2, 4, ढाई, पहला, चौगुना, ये हमें अपनी संख्या बता रहा है, यानी ये निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक में जिसके अंदर हमें उसका संख्या ना पता हो, जैसे हम बोल देते हैं कि बहुत सारा काम करना, बहुत कितना, बहुत, है ना, बहुत सारा नहीं मालूम है। अब अगर संख्यावाचक है 3 पेंसिल, 3 किलो आटा, ये तीनों जो है संख्यावाचक क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। और कुछ पुस्तकें, कुछ, थोड़ा, ये हमारे परिमाणवाचक अनिश्चित हो जाते हैं। संख्यावाचक, और देखो यहाँ पर 3 पेंसिल संख्यावाचक है और कुछ पुस्तकें संख्यावाचक है, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक। 3 किलो आटा निश्चित परिमाणवाचक है, थोड़ा दूध अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो इस तरह से जिसके बारे में हमें पता ना हो वो हमारा निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 4th नंबर पर आपका आ रहा है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम क्या है, संज्ञा में कौन कौन से सर्वनाम अभी आपने पीछे पढ़ा है, तो उसमें कौन कौन से सर्वनाम बताएं, जल्दी से बताइए तो मुझे। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, कितने भेद होते हैं? 4 कितने भेद होते हैं मैम? 4 4 भेद होते हैं सर्वनाम के, अभी कल आपने पढ़ा। कितने भेद होते हैं आर्यन, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, अभी मैम कल मुझे पढ़ा। लगा विशेषण की बात। मैं सर्वनाम की बात कर रही हूँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बोलो जल्दी। मैम 6 भेद होते हैं। पहला क्या है, पुरुषवाचक। पहला क्या है मैम पुरुषवाचक। हाँ, पुरुषवाचक, और उसके बाद दूसरा निश्चयवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। संबंधवाचक एंड निजवाचक। हाँ, तो अब आपने देखा कि जो पहला है सर्वनाम पुरुषवाचक, उसको छोड़कर, पुरुषवाचक के अंतर्गत मैं, तुम, आप आता है, इनको छोड़कर जो बाकी के 5 सर्वनाम हैं किसी संज्ञा के पहले आते हैं। ये सब जो है अगर किसी संज्ञा के को छोड़कर शेष सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आ जाए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कलम हमारा यहाँ पर संज्ञा है और उससे पहले वह आया, वह कलम, तो वह जो है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। क्या है यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सी कमीज, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, और कमीज यहाँ पर संज्ञा है, तो कौन सी कमीज यहाँ पर जो है क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई दवा, दवा यहाँ पर संज्ञा है, और कोई जो है आपका क्या है, अनिश्चित, निश्चित, निश्चित है या अनिश्चित है, जल्दी बोलो। कोई, कोई क्या है, मैम अनिश्चित। अनिश्चित, यस राइट। तो अनिश्चित ये हो गया आपका कोई, वह, यह, कोई, कौन सा, ये सर्वनाम है, परंतु इन रचनाओं में संज्ञा जो है वो विशेष्य बन जाता है इनके अंदर। जैसे कोई दवा, दवा संज्ञा है, तो कोई क्या है यहाँ पर, सर्वनाम है, और ये विशेष्य हो गया कि विशेषता बताने के कारण विशेषणों का कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे ये विशेष्य है और उसकी विशेषता बता रहे, कोई दवा, है ना, वह कलम, यह लड़का, तो ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं ना। जैसे हम कहते हैं सुंदर लड़का, है ना, बड़ा घर, तो जो बड़ा सुंदर जो हम सर्वनाम संज्ञा से पहले लगा करके जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य बन जाता है और वो संज्ञा विशेषण होता है। तो इसी तरह से ये जो है जो सर्वनाम वो क्या कर रहे हैं बच्चों, ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी विशेषता बताने के कारण ये विशेषणों का ही कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी घर के बाहर खड़ा है, यहाँ पर कोई जो है और वह लड़का कल नहीं आया, वह, यहाँ पर यह वह और कोई जो है विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर टिप्पणी देख सकते हैं जो आपको बताया जा रहा है कि संबंध कारकीय रूप, संबंध कारकीय रूप मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होते। ये 3 जो है, मेरा, तुम्हारा, अभी मैंने आपको बताया ना पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, आप, ये मेरा, तुम्हारा, उसका, ये इसी का ही जो है वचन है। तो ये जो है हमारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आते हैं। संज्ञा सर्वनाम के सभी संबंध कारकीय रूप विशेषण का प्रयोग करते हैं, यह उनकी प्रकार्यात्मक विशेषता है। केवल अकारांत, अकारांत यानी कि आ, लास्ट में जो आ, अंत में जो आ आता है, विशेषण ही अपने विशेष्य के लिए लिंग और वचन के अनुसार रूप बदलते। जैसे मान लीजिए लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा अगर यहाँ पर विशेषण है, अच्छा है तो लड़का पुल्लिंग, अच्छी है तो स्त्रीलिंग, अच्छे लोग बहुवचन, है ना।
परंतु सुंदर लड़का क्या है, सुंदर लड़की क्या है ना। इसके अंदर हमारा जो है सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लोग में विशेषण का रूप नहीं बदला है ना। सुंदर लड़का लड़की, इसमें विशेषण नहीं बदला, इसमें क्या बदला, संज्ञा बदला है। इसमें क्या बदला है, संज्ञा बदला है। यस, अब आइए प्रविशेषण के बारे में हम जान लेते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। जो विशेषण है ना उसकी, जैसे मान लीजिए आपका एक वाक्य है, उदंड हो गया है वह, उदंड हो गया वह, तो उदंड जो है वो विशेषण है और उसकी विशेषता बता रहा बहुत उदंड हो गया है, बहुत है। तुम दुर्बल लग रहे हो, तुम दुर्बल लग रहे हो, उसके साथ आपका बड़े जो है वो प्रविशेषण है, यानी कि दुर्बल विशेषण शब्द है, उसके पहले लगा हुआ बड़े, तो यह प्रविशेषण है। इसी तरह से ताजमहल आकर्षक है, उससे पहले आकर्षक से पहले अत्यंत लग गया है, तो यह प्रविशेषण कहलाएगा। ओके, तो अब आप देखिए विशेषण शब्द संज्ञा कैसे बनते हैं। वाक्य में जब विशेषण के साथ विशेष्य ना हो तो विशेषण जातिवाचक संज्ञा हो जाता है और प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कोई ईमानदार आदमी चाहिए, कोई ईमानदार आदमी चाहिए। अब अगर इसको आपको विशेषण को संज्ञा बनाना है तो कैसे लिखोगे, ईमानदारों की कमी नहीं है, ईमानदारों की कमी नहीं है। अब अमीर लोग सहायता करें, अब अमीर सहायता करें, लोग हटा दिया यहाँ से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विशेषण किस तरह से इसका संज्ञा रूप बदल जाता है। अब आइए देखिए इसका, आप वाक्य में विशेषण और विशेष्य आपको अलग करके लिखना है, ठीक है। चलिए मैं आपका विशेषण जो है वो उस पर अंडरलाइन करूंगी, ठीक है, और आप उसको विशेषण वाले कॉलम में लिखेंगे जिसको अंडरलाइन, अंडरलाइन यानी कि विशेषण, अंडरलाइन यानी कि विशेषण, ठीक है ये। और मैं इस वाक्य में विशेषण के नीचे अंडरलाइन करूंगी, जो बचा हुआ है उसको आप विशेष्य में लिखेंगे। तो चलिए वाक्य है गधा अड़ियल है, तो यहाँ पर अड़ियल आपका जो है विशेषण है। क्या है अड़ियल, क्या है अड़ियल, बोलते जाओ साथ में, अड़ियल क्या है, विशेषण। विशेषण। अनुभवी अध्यापक के अंदर आपका अनुभवी आपका क्या है, विशेषण, और अध्यापक, अध्यापक आपका विशेष है, अध्यापक ओनली अध्यापक विशेष है। सभी बच्चों को अंदर बुलाओ, यहाँ मैम पर और फर्स्ट में गधा है ना हाँ विशेष। तो गधा ही होगा ना बेटा, गधा ही होगा, दो ही शब्द हैं उसमें, फर्स्ट में तो विशेष होगा गधा। सभी बच्चों को अंदर बुलाओ, सभी यहाँ पर विशेषण है और बच्चों आपका विशेष है। सभी बच्चों को अंदर बुलाओ, मैं आपको ये विशेषण विशेष है उसको मैं उसके नीचे वाला ऐसे मैं क्रॉस वाला निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो इनके नीचे भी मैं क्रॉस कर रही हूँ, आप इनको आप यहाँ पर आप इसको वहां लिखेंगे, ठीक है। किसी लड़की ने आवाज लगाई, किसी क्या है विशेषण और लड़की जो है वो है विशेष। सुंदरतम झील का नाम बताओ, सुंदरतम जो है विशेषण और झील जो है वो विशेष। अब समझ में आया आपको, लिख लिया सबने, लिखा सबने, समझ में आया एट्थ क्लास, एट्थ क्लास समझ में आ गया। यस मैम। मैम। रब कर दूं, यस मैम। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इनसे दो दो विशेष से बनाने हैं। तो काला, मैम काला पक्षी और मैम काला आदमी। काला पक्षी नहीं होता बेटा, काला आदमी होता है, काला आदमी, और दूसरा काला घोड़ा। हाँ काला घोड़ा, यस, काला घोड़ा काला आदमी, ये लिख सकते हो। मीठा फल और मीठा, मीठा फल और मीठा एक और बताओ,
बोलो जल्दी। मीठा फल और मीठा मीठा किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। बोलो, मीठा सेब नहीं हो सकता, मीठा आम, मीठा सेब, मीठा फल, मीठा मीठा नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं मालूम आपको, किसी को नहीं मालूम मीठा के साथ हम क्या लगाएंगे, मीठा विशेषण के साथ हम क्या विशेष से लगाएंगे। बोलो। इस क्लास आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास, बोलिए जल्दी। मैम सेब, हाँ मीठा शहद, मीठा हाँ। संतरा, हाँ, मीठा संतरा, मीठा शहद, जो भी, यस। और उसके बाद बंगाली, बंगाली मिठाई, बंगाली लड़की, है ना। 8वीं कक्षा और 8वीं 8वीं कक्षा और 8वीं अंक, 8वीं अंक होता है कोई है, 8वीं अंक लिखोगे, 8वां अंक होता है 8वीं। वरीयता, क्या वरीयता, वरीयता क्या होता है? 8वीं पंक्ति, हाँ पोजीशन, 8वीं पंक्ति बोल सकते हो, पंक्ति, 8वीं पंक्ति, यस 8वीं पंक्ति, है ना, 8वीं कक्षा। बंगाली हो गया, बंगाली का हो गया आपका, बंगाली मिठाई, बंगाली लड़की हो गया। यस बोलो। मैम, उसके बाद अब आ गया आपका क्रिया, ये कंप्लीट हो गया आपका। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिया, ठीक है। अब हम अपनी अगली कक्षा में क्रिया पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं क्रिया किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड। क्रिया किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं, बताओ। किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया हाँ, कहते हैं। जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यस राइट। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो हम भेद। दो, यस, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो होती है, सकर्मक क्रिया को वाक्य में कर्म की अपेक्षा आवश्यकता रहती है, यानी वो सकर्मक क्रिया होती है, यानी कर्म के साथ होती है, उसे सकर्मक कहते हैं। अकर्मक जिसके अंदर कर्म नहीं होता, अकर्मक बिना कर्म के, है ना, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया में देख सकते हो, अध्यापक ने प्रस्ताव पढ़ा, क्या पढ़ा, आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, क्या पढ़ा, अध्यापक ने क्या पढ़ा, आपको उत्तर क्या मिल रहा है, प्रस्ताव, उत्तर क्या मिल रहा है आपको, प्रस्ताव, प्रस्ताव पढ़ा, है ना, इसलिए ये सकर्मक है। जिसमें आपको उत्तर प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए वो आपका सकर्मक। जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, नहीं पता क्या लिख रहे हो, तो ये अकर्मक क्रिया है। पत्र पुस्तक उत्तर कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, कि पत्र लिख रहा हूँ कि पुस्तक लिख रहा हूँ कि कविता लिख रहा हूँ, पता नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है, कर्म की अपेक्षा है, इसलिए यह सकर्मक नहीं हो सकता। अब आप उदाहरण देख लीजिए। अन्य उदाहरण, बिल्ली दूध पी गई, दादाजी पढ़ रहे हैं, टकसाल में सिक्के बनते हैं, दादी सुन रही है, काम पूरे करो, माँ गा रही है। अब आप देखिए इनमें से, इनमें क और ख स्तंभ में कर्म नहीं है, किंतु इनमें कर्म की पूरी संभावना है, इसलिए सकर्मक ही है। बिल्ली दूध पी गई, दादाजी पढ़ रहे हैं, दादाजी क्या पढ़ रहे हैं, आप बता सकते हैं, पत्र पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हैं। टकसाल में सिक्के बनते हैं,
दादी सुन रही है, क्या सुन रही है, बात या कहानी या कुछ भी। काम पूरे करो। माँ गा रही है, माँ क्या गा रही होगी, गाना ही गा रही होगी, है ना। तो जो अंडरस्टूड है वो भी आपका सकर्मक है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्रोता हंसे, क्या हंसे पता नहीं, कर्म अपेक्षित नहीं है, इसलिए सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसके भी और उदाहरण देख लीजिए। वंदना कोलकाता गई, विकास भुवनेश्वर की ओर मुड़ा, आप क्यों हंस रहे हैं, है ना। मैं मथुरा से आया, बच्ची सो रही है, कबूतर उड़ रहा है। तो ऊपर के वाक्यों में कर्म संभव ही नहीं है, इसलिए ऐसी क्रियाएं अकर्मक कही जाती हैं। क्लियर। तो अब आगे का जो मैं नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप लोगों का सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है 5 मिनट पहले 9 बजे। तो आप लोग फटाफट वहां ज्वाइन करिए मैथ्स का पीरियड। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे। ओके ओके बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।